एक कर्मन करियो कारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। रूखी सूखी अपनी खइयो, देख पराई मत ललचइयो। वो तो हरी भरे गो भंडारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। अपनी पत्नी प्राणन प्यारी, के होए गोरी चाहे होए कारी। मत और की नारी निहारो देखे ऊपर वालो, ओ भैया देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो हिरड़ा कुसने, कर्म करो तो हिरड़ा कुसने। वह दरी जंगा पे फारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो बारावण ने, श्री रामचंद्र ने डारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। राजा यति उज्जैन नगरिया के राजा, इधर आ जाइए। एक वृषपर्वा नाम का राजा, उसकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा। उनके गुरु है शुक्राचार्य, जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। बंधुओं, शुक्राचार्य की बिटिया को नाम है देवयानी और वृषपर्वा की बेटी का नाम है शर्मिष्ठा। एक साथ रहती, खाती, बैठती, उठती, एक पल के लिए अलग नहीं होती थी। एक दिन स्नान करवे के लिए चली। दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पार पे रख दिए, चाहे अकेले हो चाहे दो लोग हो, लेकिन जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। तब तक भोले बाबा आए रे। देवयानी ने जवाब दियो, बहना भोले बाबा आए रे। बोले तो क्या करें? बोले काम करो, डुबकी लगाई जाओ। बोले बावरी है गई, ये बहुत बड़े सन की हैं, अगर मन में आएगी तो पार पे बैठेगी, डमरू बजा लेगी, डुबकी लगाए लगाए मर जाओ, तासे निकल लो। दोनों निकली,
शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने, देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने, कपड़ा अदल बदल है गए। वह ब्राह्मण की बिटिया बतनाई बोली, शर्मिष्ठा ने जवाब दियो वस्त्र उतार दे। देवयानी बोली हमने तुम्हारे पहने, तुमने हमारे पहने, घरे चलो। ताली बजाई। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षादान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा। कपड़े उतार दे। गधा पे अगर फाल धर दे तो वकील लाए हो जाए। तो कुत्ते को अगर शेर की खाल पहना दो तो वो शेर नहीं होता। राजा की बेटी के वस्त्र पहन लेगी तो राज बेटी नहीं बन जाएगी। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। वो ब्राह्मण की बिटिया कैसे कपड़े बांधे हुए को जमाए दो, पीछे था कुआ, उसी कुएं में ढकेल के चली आई। बेटा आपका 10 दिन के लिए चला जाए, बस एक बार फोन कर दे कि मैं इधर हूं, फर्क नहीं पड़ता। और बिटिया अगर 10 मिनट के लिए बिना बताए गायब हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। भैया यहां कहते हैं रात्रि भर कुएं में पड़े पड़े हो गई। सुबह वही राजा याती शिकार खेलने के लिए चले तो देवयानी ने आवाज सुनी है, घोड़ा के पैरन की आवाज लगाई, महाराज कौन है आप, हमें बाहर निकालिए। राजा ने कुएं में देखा एक नव युवती पड़ी हुई है, पीतांबर डाला, बिटिया को बाहर निकाला। बाहर निकाल के जब खड़ा किया तो बोले कौन हो, किसकी बेटी हो, कुएं में कैसे आई। देवयानी बोली महाराज मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, नाम है देवयानी। राजा बोले ऐसे मित्र क्यों बनाती हो, जाओ घर जाओ, हमारी कलाई छोड़ो। देवयानी ने जवाब दिया हमने जीवन में कभी किसी का हाथ नहीं पकड़ा, और अगर पकड़ लिया है तो जीवन पर्यंत तक छोड़ने वाली नहीं हूं। राजा बोले पगली है क्या, मैं यदुवंशी हूं और तू ब्राह्मण की लड़की है, तेरा मेरा विवाह नहीं हो सकता। बोले स्टाम्प पेपर में लिख के आयो कि ब्याह नहीं होगा। बोले हाँ विवाह नहीं होगा। देवयानी बोली महाराज हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है, कच्छ हमारे यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया तो मैं कच्छ पर मोहित हो गई। वो अति सुंदर था, उससे मैंने कहा विवाह कर ले, उसने मना कर दिया। तो मैंने उसको श्राप दिया है कि जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई तो उसने मुझे श्राप दिया कि जा देवयानी तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। भैया इसलिए मेरी शादी यादव वंश में ही होगी। राजा ने झटका मारो वहां से चले। देवयानी ने एक बात कही है कि प्रभु बाएं छोड़ाए जातो निबल जान के मोए, हृदय सो कढ़ी जाओगे तब सबल जाने कोई मेरे भैया सबल जाने तो।
चुने चुने खइयो मेरो माँ